बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुतहरिक, अब फाइलें नहीं जमीन का कब्जा। सूबे भर में कायम हाउसिंग स्कीमों में फाइल सिस्टम बंद कर दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रजिस्ट्री में मुकम्मल इतला करने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस के अहकामात पर हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया को इस हवाले से मरासला भी जारी कर दिया गया। जिला लाहौर की हदूद में आने वाली तमाम हाउसिंग स्कीमों की इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में हाउसिंग स्कीमों में चलने वाले फाइल सिस्टम को बंद करने और रजिस्ट्री सिस्टम के मुकम्मल निफाज के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की हिदायत पर 9 टाउन्स की रजिस्ट्रेशन ब्रांचों के सब रजिस्ट्रार ने तमाम डेवलपर्स और स्कीमों के मालिकान को नोटिस जारी किए। ज़राए के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया को रजिस्ट्री की तस्दीक और रजिस्ट्रेशन के अमल का फौरी इत्तला करने का पाबंद किया गया है। सूबे भर में कायम हाउसिंग स्कीमों में फाइल सिस्टम बंद और रजिस्ट्री का मुकम्मल इतला करने के फैसला करने पर शहरियों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। इससे लोगों का जो फाइल सिस्टम है वो बंद होना चाहिए ताकि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो सके, और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है ताकि लोगों के कामों में बेहतरी आ सके। चीफ जस्टिस साहब का फैसला बहुत अच्छा है और इत्ते अमल होना चाहिए कि यह जोड़े लोग विच फराड करते हैं या इधर उधर हेरा फेरियां करते हैं, यह खत्म होनी चाहिए ने। रजिस्ट्री ते आना ही रजिस्ट्री ते चाहिए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ। आगे बढ़े, आपको बताएं लाखों एकड़ अराजी जाली लीज पर देने का इंकशाफ। नैब का महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खाते खोलने का फैसला सामने आया। अराजी अलॉट कराने वाले सरकारी अफसरान भी शामिल तफ्तीश होंगे। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में लाखों एकड़ अराजी जाली लीज पर दी गई। नैब लाहौर ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिकॉर्ड तलब करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 25 सालों में कौन कौन से अफराद को अराजी लीज पर दी गई और सरकारी अराजी किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, इस पर तहकीकात का आगाज किया गया है। सरकारी अराजी अलॉट करने वाले सरकारी अफसरान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। वाह रे ब्यूरोक्रेसी तेरी किस्मत, आम आवाम लोड शेडिंग भुगते। ब्यूरोक्रेसी के लिए 24 घंटे बिजली दस्तयाब करने का मंसूबा बना लिया गया। ब्यूरोक्रेसी को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए GOR सब स्टेशन की तामीर शुरू। सब स्टेशन से फराहमी के बाद सरकारी रिहायशगाहों को 2 जराए से बिजली की सप्लाई हो सकेगी। ब्यूरोक्रेसी को बिला तातुल बिजली फ्राहमी के लिए नए ग्रिड स्टेशन की तामीर शुरू हो गई। GOR को बिजली फ्राहम करने के लिए नए ग्रिड स्टेशन का तामीराती काम शुरू किया गया है। GOR सब स्टेशन के नाम से शाह शम्स कादरी आबादी में नए ग्रिड स्टेशन की तामीर की जा रही है। लेस्को की जानिब से GOR सब स्टेशन से सरकारी रिहायशगाहों को बिजली फ्राहम की जाती है। सब स्टेशन की तामीर से GOR को 2 ग्रिड स्टेशन से फीड किया जाएगा। लेस्को के शादमान ग्रिड स्टेशन के साथ साथ GOR सब स्टेशन से भी बिजली दी जा सकेगी, जबकि तकनीकी खराबी की सूरत में भी बिला तातुल बिजली फ्राहम हो सकेगी। उधर तब्दीली के दावे हवा हो गए। 6 रोज गुजरने के बावजूद बिजली बहरान पर काबू ना पाया जा सका। लेस्को को 1500 मेगावाट बिजली की फराहमी, डिमांड 2300 मेगावाट तक पहुंच गई। शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। शहर में 6 रोज गुजरने के बावजूद बिजली बहरान पर काबू ना पाया जा सका। मुसलसल छठे रोज भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की तरफ से लेस्को को 1500 मेगावाट बिजली फ्राहम की जा रही है, जबकि कंपनी की डिमांड 2300 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इसी तरह 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की पैदावार में कमी की वजह से लेस्को को कम बिजली फ्राहम की जा रही है, जिसकी वजह से लेस्को में लोड मैनेजमेंट के नाम पर बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। दूसरी NTDC की ट्रांसमिशन लाइंस में ट्रिप बिजली बहरान की अहम वजह बन गई है। धुंध की वजह से हाई ट्रांसमिशन लाइंस ट्रिप हो रही हैं, ताहम मुनासिब इकदाम नहीं उठाए जा सके। अवामी मंसूबा एक बार फिर खटाई में पड़ने का खदशा है। LDA को 5 माह पहले मंजूर होने वाला बजट भी न मिला। हुकूमत ऑरेंज ट्रेन के बकाया जात की मद में 2 अरब दबाकर बैठ गई। LDA ने महकमा खजाना को बकाया जात की अदायगी के लिए खत अरसाल कर दिया। पंजाब में जारी माली बहरान के बायस हुकूमत ऑरेंज लाइन मंसूबे का मंजूर शुदा बजट जारी नहीं कर रही। 5 माह कबल मंसूबे के मुख्तलिफ पैकेज पर बनाए गए प्लानिंग कमीशन के तहत 16 अरब रुपए की खतीर रकम का मंजूर होने वाला बजट LDA को ताहाल जारी न हो सका, जिस पर बकाया जात की मद में LDA ने महकमा खजाना को खत रिसाल किया है। खत में इस्तदा की गई उन्हें बकाया जात की रकम जारी की जाए ताकि वो अदायगियां कर सकें। ज़राए के मुताबिक 16 अरब रुपए के फंड्स ऑरेंज लाइन ट्रेन के मुख्तलिफ मंसूबों की मद में मंजूर किए गए, जिसमें नई जमीन की खरीदारी, सिविल वर्क्स की तामीर, ऑरेंज ट्रेन डिपो और दीगर पैकेजेस शामिल थे। LDA शोबा कमर्शलाइजेशन को फीसों की मद में 1 अरब रुपए का नुकसान। नई तजवीज करदा कमर्शियल पॉलिसी लागू न होने से 4 माह में 80 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ।
LDA में 4 माह कबल DG LDA ने कमर्शलाइजेशन बंद करके पॉलिसी पर पाबंदी लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने LDA को नई पॉलिसी बनाने के लिए 1 माह का वक्त दिया था। LDA ने रिवायती सुस्ती के बाइस 2 माह से ज्यादा का वक्त लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई नई कमर्शलाइजेशन पॉलिसी को अथॉरिटी से मंजूरी तक लागू नहीं किया जा सकता। LDA माहाना 20 करोड़ से ज्यादा रिकवरी कर रहा था। 4 माह से पाबंदी के दौरान 1 रुपया भी रिकवर नहीं किया जा सका। सालाना कमर्शलाइजेशन पॉलिसी वाली इमलाक को साल के इख्तिताम पर एक चालान भी जारी न हुआ। LDA जराये के मुताबिक कमर्शियल पॉलिसी की बंदिश से मजमूई तौर पर नुकसान का तखमीना 1 अरब लगाया गया है। LDA की 4 माह से ज़ेर इल्तिवा रिकवरी कैसे की जाएगी, शेड्यूल तय नहीं किया जा सका। LDA शोबे कमर्शलाइजेशन के अफसरान और मुलाजमीन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। 26 करोड़ के वाजबात सर पर चढ़ गए। स्पीडो बस सर्विस माली मुश्किलात में दबने लगी। फंड्स की अदम फराहमी के बाद स्पीडो बस सर्विस को ब्रेक लगने का खदशा पैदा हो गया। पंजाब हुकूमत के महकमे ट्रांसपोर्ट से 19 करोड़ से जायद लाहौर फेडरल्स प्रोजेक्ट के लिए मांगे गए थे, जबकि बहावलपुर और लोधरा प्रोजेक्ट के लिए 6 करोड़ 70 लाख मांगे गए थे। मजमूई तौर पर 26 करोड़ से जायद रकम वाजिब अदा हो चुकी है, जो पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से मांगने के बावजूद अदा नहीं की जा रही। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत माली मुश्किलात का शिकार है, जिसकी वजह से महकमे ट्रांसपोर्ट को फंड जारी नहीं किए जा रहे। लाहौर फीडर बसें स्पीडो प्रोजेक्ट चलाने वाली कंपनी डाइवो को मंसूबे में माली मुश्किलात का सामना है और बसों को बिला तातुल चलाना और अमले की तनख्वाहें देने में भी मुश्किल हो रही है। और अब शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब जिगर की पैवंदकारी लाहौर में ही होगी। कोटा ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर लाहौर को जिगर की पैवंदकारी की इजाजत दे दी। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की रीजनल नेटवर्क कमेटी लाहौर डिवीजन ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर लाहौर को जिगर की पैवंदकारी की इजाजत दे दी है। 2 रोज कबल माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी ने PKLI का दौरा करके ऑपरेशन थिएटर्स, प्री पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स, पैथोलॉजी लैब्स, फार्मेसीज, ICUs, अतिया देने वाले और मरीजों के रिकॉर्ड को चेक किया, जिस पर PKLI को जिगर की पैवंदकारी की इजाजत दी गई। रीजनल कमेटी कमिश्नर लाहौर डिवीजन की सरपरस्ती में कायम 5 रुकनी कमेटी पैवंदकारी के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी देती है। साफ पानी के हवाले से खबर शामिल करें। लाहौर समेत पंजाब भर में साफ पानी की 662 स्कीमें गैर फाल हैं। शहर के दही इलाके 150 से ज्यादा स्कीमें फंड्स की अदम फराहमी के बायस ताहाल मुकम्मल न की जा सकी। साबिक दौरे हुकूमत में शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर सप्लाई का मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसका तखमीना 8 अरब लगाया गया। मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत ने महकमे हाउसिंग और साफ पानी कंपनी को टास्क दिया कि वो 2000 से ज्यादा गैर फाल स्कीमों को मुकम्मल करें। जराये के मुताबिक 662 स्कीमें ताहाल फंड्स के अदम दस्तियाबी के बायस गैर फाल हैं। महकमे हाउसिंग हुकाम का कहना है कि फंड्स के हसूल के लिए मुतादिद बार हुकूमत से रजू किया, फंड्स जारी नहीं हो सके। हुकाम का कहना है कि PC1 महकमे PND बोर्ड को इरसाल कर दिया गया है, लेकिन हुकूमत पंजाब ने रवा माली साल में मज़कूरा स्कीमों के लिए 3 करोड़ 33 लाख के फंड मुख्तस किए हैं, जबकि इस प्रोग्राम को फाल करने के लिए 8 अरब रुपए की जरूरत है। खतरा सर पे चढ़ गया, शहर में पोलियो वायरस की फिर तस्दीक। लाहौर का एनवायरमेंटल सैंपल मुस्बत आया, सीवरेज के नमूने में पोलियो वायरस मौजूद है। कौमी इदारा सेहत ने पोलियो वायरस मौजूद होने की तस्दीक कर दी। शहर को पोलियो फ्री बनाने के लिए शोबे सेहत की तमाम तर कोशिश और दावों के बावजूद बेहतरी नहीं आ सकी। एक मरतबा फिर शहर के सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन से हासिल किए गए सीवरेज के नमूने में कौमी इदारे सेहत इस्लामाबाद की जानिब से वायरस की मौजूदगी की तस्दीक की गई। शहर में गुज़िश्ता 1 बरस से पोलियो वायरस की मौजूदगी की बार बार तस्दीक पोलियो के खिलाफ जिली शोबे सेहत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। गुज़श्ता माली साल में खरीदी गई अद्वियात के बकायाजात महकमा प्राइमरी हेल्थ के लिए दर्द सर बन गए। डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ ने बकायाजात की अदायगी समेत रवा माली साल में अद्वियात खरीदने के लिए हुकूमत से मजीद 1 अरब 82 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मांग लिए हैं। मौजूदा हुकूमत के लिए गुज़श्ता माली साल बराए 2017-18 के दौरान अद्वियात खरीदारी के मजमूई तौर पर 8 अरब रुपए के बकायाजात रवा माली साल भी आधा गुजर जाने के बावजूद अदा नहीं किए जा सके। महकमे प्राइमरी हेल्थ को दरपेश इस संगीन मसले के हल के लिए ताहाल मतलूबा फंड्स फराहम नहीं किए जा सके। डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज को रवा माली साल के दौरान अद्वियात खरीदारी के लिए 3 अरब रुपए के फंड्स फराहम किए गए थे, जिनसे बकायाजात की अदायगी की गई है। और अब DG हेल्थ ऑफिस ने सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ के तवस्सुस से हुकूमत से इस्तदा की है कि मजीद 1 अरब 82 करोड़ से जायद के फंड्स फराहम किए जाएं। एक तरफ हुकूमत के तालीम सबके लिए के दावे, दूसरी तरफ खुले मैदान में पढ़ते नौनिहाल। जौहर टाउन स्कूल के तलबा खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं, जबकि अहले इख्तिदार बेखबर हैं। जौहर टाउन के इलाके में कायम ये स्कूल तालीम देता है उन बच्चों को जो ना तो किसी सरकारी स्कूल जाते हैं और ना ही उनके वालिदैन उन्हें पढ़ाने की इस्तिताअत रखते हैं। खुले आसमान तले कायम इस स्कूल में नौनिहालों को बैठने के लिए कुर्सियां और पढ़ने के लिए किताबें फराहम की गई हैं।
पाँव पे तक थे, काला थे, तरबूज थे, टोपी से संबर जिम जग जिम जान। कुछ बच्चे तो स्कूल आने से कबल मेहनत मजदूरी में अपने वालिदैन का हाथ भी बटाते हैं। आंखों में डॉक्टर बनने का ख्वाब सजाने वाली 13 साला महानूर भी स्कूल आने से पहले लोगों के घरों में सफाई करती है। स्कूल में किसी बच्ची ने पहाड़ा सुनाया तो किसी ने अंग्रेजी में छुट्टी की दरख्वास्त। ड्राइवर कहता आओ मेरे पास, गाड़ी का नंबर 48। उस्ताद मोहम्मद इदरीस कहते हैं कि इन बच्चों के वालिदैन को तालीम के हवाले से कायल करना मुश्किल था, लेकिन ये मरहला खुश उसलूबी से हल कर लिया। इनके घरों में जाके पेरेंट्स से मिला, उनको मोटिवेट किया, फिर तकरीबन ये ना बहुत मुश्किल था, बहुत हार्ड वर्क है ये, इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है ये। तालीमी निज़ाम में किसी भी कौम की तरक्की का राज पोशीदा होता है और जौहर टाउन के इस खुले मैदान में पढ़ते ये बच्चे सवालिया निशान हैं अहले इक़्तिदार के लिए, जो तालीम सबके लिए के दावे तो करते हैं लेकिन हकीकत में वो दावे सिर्फ बयानात की हद तक हैं। कैमरामैन राना अजहर के साथ कज़ाफी बट, सिटी 42। एचिसन कॉलेज के प्रोफेसर वज़ीर आज़म इमरान खान के उस्ताद मेजर रिटायर्ड जॉफरी डगलस लैंगलैंड को सरकारी एजाज़ के साथ गोरा कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। आखिरी रसूमात में कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही और कोर कमांडर वाजिद एहसान ने खुसूसी शिरकत की। इंग्लैंड की आखिरी रसूमात में उनके साबिक तलबा, हुकूमती, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आखिरी रसूमात एचिसन कॉलेज में एजाज के साथ अदा की गई, जिनमें उनकी खिदमात के एतराफ में मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज में सलामी भी पेश की गई। एचिसन कॉलेज में आज़ादी रसूमात के बाद उनकी मैयत को पाकिस्तानी और बरतानवी परचम में गोरा कब्रिस्तान लाया गया। तदफीन से कबल उनको चित्राल के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जिसके बाद उनको सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर हुकूमती, सियासी और समाजी शख्सियात, एचिसन कॉलेज के ओहदेदारों समेत दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर दिफा परवेज खटक का कहना था कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान में तालीम के लिए वक्फ कर दी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सारी जिंदगी लोगों की खिदमत करते हैं और हमेशा याद रहेंगे हमें। यूसुफ सलाहुद्दीन, सेनेटर वलीद इकबाल और इमरान मसूद और दीगर ने उनकी खिदमत के एतराफ में खराज तहसीन पेश किया। हर टीचर को और स्टूडेंट को ये हम बताना चाहते हैं कि जो उस्ताद इस डेडिकेशन के साथ काम करेगा उसको इसी किस्म की सेंड ऑफ दी जाएगी। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो गैर मुल्की नहीं, वो पाकिस्तानी थे और बहुत से पाकिस्तानियों से ज़्यादा मुहब्बे वतन। 4 सूट थे उनके, एक उनकी सोटी थी और ही लेफ्ट विद नथिंग। जेफरी लैंगलैंड की खिदमात का एतराफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत बहुत सी शख्सियात कर चुकी हैं। उनको वसीयत के मुताबिक पाकिस्तान में ही सुपुर्द खाक किया गया। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा सैयद फ़खर इमाम, सिटी 42। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं, लाहौर पुलिस का वाहिद अस्पताल अदम तवज्जी का शिकार है। महकमे पुलिस और सेहत की अदम दिलचस्पी के बायस 2 साल बाद भी गैर फाल है। 60 बेड का अस्पताल तमाम तर मशीनरी और स्टाफ के बावजूद बजट की कमी का शिकार। फंड्स की कमी के बायस जान बचाने वाली अद्वियात तक मौजूद नहीं। साबिक दौरे हुकूमत के DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ की खुसूसी तवज्जो और मेहनत से पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में 60 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल की बुनियाद रखी गई। अस्पताल के लिए 65 करोड़ रुपए की लागत से जदीद मशीनरी खरीदी गई, जबकि महकमे सेहत ने डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ भी तैनात कर दिया। ताहम अभी तक अस्पताल महकमे सेहत और महकमे पुलिस के दरमियान शटल कॉक की हैसियत इख्तियार कर चुका है। अस्पताल में डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को महकमे सेहत की जानिब से तनख्वाह तो दी जा रही है, ताहम अस्पताल को चलाने के लिए बजट सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि अस्पताल महकमे सेहत ने यह कहकर लेने से इनकार कर दिया था कि अस्पताल में जनरल पब्लिक के आने का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल को चलाने और मशीनरी को फाल करने के लिए 10 करोड़ की रकम दरकार है। ताहम ताहाल कोई भी इदारा अस्पताल को अपनाने के लिए रजामंद नहीं, जिससे पुलिस एहलकारों के लिए बनाया जाने वाला अस्पताल सिर्फ नाम का अस्पताल रह गया है। इरफान मलिक, सिटी 42। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। लाहौर पुलिस में रीढ़ की हड्डी साबित होने वाला CIA कौमी खजाने पर बोझ पड़ने लगा। SP CIA की मातहत अफसरान पर कमांड ना होने के बायस अफसरान ने काम करना ही छोड़ दिया। CIA पुलिस बड़ी वारदातें तो दूर, लोहारी में 9 साला बच्ची के कत्ल को ट्रेस ना कर सकी। CIA विंग को इन्वेस्टिगेशन विंग की निस्बत ज्यादा वसाइल दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग की थानों में सिर्फ एक ही गाड़ी मौजूद है, जबकि CIA विंग के पास 40 गाड़ियां मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद CIA विंग की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। हादसे या इमरजेंसी में मरीजों को फौरी अस्पताल में मुंतकिल करने का मंसूबा। पंजाब हुकूमत का एयर एम्बुलेंस शुरू करने का फैसला किया गया। साबिक वजीर सेहत डॉक्टर ताहिर अली की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी एयर एम्बुलेंस सर्विस के खदोखाल का जायजा लेगी।
ڈی جی ریسکیو سروس 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے سابق وزیر ہیلتھ کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جو ایئر ایمبولینس سروس کے خط و خال کا جائزہ لے رہی ہے. ریسکیو ایئر سروس کو 1122 میں شامل کرنے یا وزیر اعلیٰ کی ایویشن سیل کا حصہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے. کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کانٹریکٹ پر 4 سال سے بھرتی اساتذہ کو مستقل کرنے کا فیصلہ کر لیا. صوبے بھر کی تمام اتھارٹیز کو 4 سال سے کانٹریکٹ اساتذہ کی فہرستیں بھی مانگ لی گئی ہیں. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایسے کانٹریکٹ اساتذہ جن کو 30 اپریل 2018 کو بھرتی ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں ان کو مستقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسکول ایجوکیشن نے تمام اتھارٹیز کو 4 سال سے کانٹریکٹ اساتذہ کی فہرستیں مانگ لی. مراسلے میں صرف گیٹ 16 میں بھرتی سینئر اسکول ایجوکیٹرز کا ڈیٹا بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے. کانٹریکٹ اساتذہ کو سروس ایکٹ 2018 کے مطابق مستقل کیا جائے گا. میٹروپولیٹن کارپوریشن نے تجاوزات کے مستقل خاتمے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی. تجاوزات کی مد میں اٹھایا گیا سامان ضبط اور 15 روز میں نیلام کر دیا جائے گا. شہر سے تجاوزات کے مستقل خاتمے کی منصوبہ بندی کے تحت میٹروپولیٹن کارپوریشن اور زونل کی سطح پر آکشن کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں. مرکزی کمیٹی اور زونل کمیٹیاں 3 ممبرز پر مشتمل ہوں گی. ایم سی ایل آکشن کمیٹی کے کنوینر ڈپٹی چیف آفیسر ایم سی ایل عظمت قدیر گورایا، میٹروپولیٹن آفیسر انفراسٹرکچر زاہد کریم سیکرٹری، جبکہ میٹروپولیٹن آفیسر فائنانس یوسف سندھو بطور ممبر فرائض سر انجام دیں گے. زون کی سطح پر تشکیل دی گئی آکشن کمیٹیوں میں متعلقہ حکام زونل ڈپٹی چیف آفیسر کنوینرز ہوں گے. زونل آفیسر ریگولیشن سیکرٹری، جبکہ زونل کی آفیسر انفراسٹرکچر بطور ممبر آکشن کمیٹی فرائض سر انجام دیں گے. چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن محمود مسعود تمنا نے آکشن کمیٹیوں کی تشکیل کے نوٹیفکیشن جاری کر دیے. فیروزپور سٹی ہاؤسنگ متاثرین کے لیے خوشخبری. متاثرین کو 10 جنوری کو رقوم ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. تقریب کا اہتمام نیب لاہور میں کیا جائے گا اور ڈی جی نیب متاثرین میں چیک تقسیم کریں گے. ذرائع کے مطابق 2200 متاثرین کو 75 کروڑ سے زائد کی رقوم تقسیم کی جائیں گی. متاثرین کو پہلی قسط میں 33% رقم ادا کی جائے گی. نیب لاہور نے مذکورہ کیس میں مجموعی طور پر سال 2018 میں 2 ارب 22 کروڑ کی خطیر رقم پلی بارگین کی صورت میں حاصل کی تھی. دیگر رقوم چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد 2 اقساط میں ادا کی جائیں گی. قائد حزب اختلاف شہباز شریف لیپ ٹاپ کرپشن میں بھی دھنس گئے. ایک لیپ ٹاپ کی قیمت 40,000 خریدا 70,000 میں گیا. بولی کوئی نہ تھی. 4 ارب کا منصوبہ 7 ارب میں مکمل ہوا. لیپ ٹاپ سکیم 2016-17 میں سابق چیف سیکرٹری پنجاب کا شہباز شریف کی ہدایات کا تحریری حکم نامہ منظر عام پر آ گیا. تحریری حکم نامے کے مطابق چیف سیکرٹری نے ہدایات کی کہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ کی خریداری بولی یا رعایتی بات چیت کے بغیر فوری مکمل کی جائے. حکم نامے میں لکھا گیا کہ منصوبے کی بحث چیئرمین پی این ڈی اور چیئرمین پی آئی ٹی بی سے ہو چکی ہے. سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو بھجوائے جانے والے احکامات کی روشنی میں سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے احکامات کی فوری پاسداری کے احکامات جاری ہوئے. ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ فی لیپ ٹاپ کی خریداری کے لیے 40,000 روپے مختص کیے گئے مگر خریداری 70,000 روپے میں ہوئی. شفاف بولی کا عمل نہ ہونے سے 4 ارب کا منصوبہ 7 ارب میں مکمل ہوا. شہباز شریف کی جلد بازیوں نے حکومتی خزانے کو تقریباً 3 ارب کا نقصان پہنچایا. ذرائع کے مطابق مذکورہ کیس میں نیب لاہور لیپ ٹاپ کا ٹھیکہ لینے والی کمپنی کے عہدیداروں کا بیان ریکارڈ کر چکا ہے. کیس حل ہونے پر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ سمیت اعلیٰ بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے. ادھر اداکارہ ریما خان کا کہنا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. اگر نواز شریف سے غلطی ہوئی ہے تو ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے. اگر موقع ملا تو میاں برادران سے جیل میں ملاقات ضرور کروں گی. اداکارہ ریما خان کی میاں نواز شریف اور شہباز شریف سے ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا. جیل میں اس وقت 2 اہم شخصیات بھی ہیں. اب پتہ نہیں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. نواز شریف اور شہباز شریف جیل میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ کوئی آپ نے پوچھا ہو کیا حال ہے؟ جی ابھی تک میری ملاقات نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی؟ جی ابھی تک ملاقات کا ارادہ رکھتی؟ کیوں نہیں. میں نے جیسے کہا کہ ہمیں سوسائٹی کے تمام لوگ ہمارے لیے قابل عزت ہیں اور ہمیں ان سے یقیناً ملنا چاہیے. اچھا ٹھہریے، اگر نواز شریف صاحب سے آئی جی صاحب آپ کی ملاقات کروا دیں ادھر جیل میں بطور وزٹر سرور فاؤنڈیشن کی طرف سے، تو نواز شریف اور شہباز شریف کو آپ کیا مشورہ دیں گی؟ دیکھیں وہ بہت ہی ذہین لوگ ہیں، ان کو کسی بھی مشورے کی ضرورت نہیں. اگر میں کہوں گی تو یہی کہوں گی کہ جو انہوں نے اچھا کام کیا وہ سب کے سامنے ہے اور انسان غلطی کا پتلا ہے. اگر کوئی غلطی کی ہے تو ہمیں آنے والے وقتوں میں اس کی اصلاح کرنی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعلیٰ آفس میں افسران کے دفاتر کا دورہ کیا اور ان کی حاضری چیک کی. سردار عثمان بزدار نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھیں.
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला ऑफिस में अफसरों के दफातर का दौरा किया और हाजिरी चेक की। वज़ीर आला हर अफसर के कमरे में गए और हाजिरी को चेक किया। वज़ीर आला ने इलाज मुआवजे के लिए दरख्वास्त देने वाले शहरियों से भी मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि अफसरान वक्त की पाबंदी को मलहूज़े खातिर रखें, दफातर में वक्त की पाबंदी यकीनी बनाई जाए, अफसरान अवामी खिदमत को शिआर बनाएं। वज़ीर आला ऑफिस आने वाले शहरियों को मसाइल के इज़ाले के लिए फौरी इक़दाम करें। अवाम को वज़ीर आला ऑफिस में खुशगवार तब्दीली का एहसास होना चाहिए। वज़ीर आला ने बोन मैरो के मर्ज में मुब्तला बच्चे के इलाज के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने बच्चे के वालिद को दिलासा दिया और इलाज मुआवजे के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। खबरदार, होशियार, वजीर आला या दीगर आला हुकाम दौरा कर सकते हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के एमएस साहिबान को अलर्ट कर दिया। सफाई, अद्वियात की दस्तयाबी, आलात और मशीनरी को फाल रखने की हिदायत की गई हैं। डॉक्टर समेत अमले की ड्यूटी पर मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जाहिद अख्तर जमान की सरबराही में वीडियो लिंक के जरिए इजलास में डीजी हेल्थ डॉक्टर मुनीर अहमद, डॉक्टर अख्तर रशीद, डॉक्टर सैयद मुख्तार हुसैन समेत तमाम जिला के सीईओज हेल्थ शरीक हुए। इजलास में सीईओज हेल्थ को हिदायत की गई कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों की जारी तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने सीईओज हेल्थ को हिदायत की कि जनरल ड्यूटी पर मामूर तमाम अमले को वापस बुलाने के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इजलास में सीईओज को कहा गया कि तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में रात के औकात में भी इंतजामी डॉक्टर्स की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। शहर की 12 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के गिर्द एफबीआर ने घेरा तंग कर लिया है। एफबीआर ने बरवत गोशवारे और विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स जमा न कराने पर शहर की 12 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को जुर्माना आयद करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। एफबीआर ने बर वक्त गोशवारे जमा न कराने पर मिलिट्री अकाउंट सोसाइटी, ओलंपियन कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनएफसी कोऑपरेटिव और पीएसआईसी एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी को जुर्माना आयद करने के लिए शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। एफबीआर ने पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी, पीसीएसआईआर स्टाफ और किंग एडवर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को जुर्माना आयद करने के लिए शोकाज नोटिस जारी किया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब्दालियंस कोऑपरेटिव, इकबाल एवेन्यू सोसाइटी को भी जुर्माने आयद करने के लिए शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। एफबीआर के मुताबिक तमाम सोसाइटीज हर माह विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स जमा कराने की पाबंद है। बर वक्त गोशवारे और विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स जमा न कराने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जुर्माना आयद करने के लिए शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज खटाई में पड़ गया। लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और दालें नायाब हो गईं। कंपनियों ने भी सप्लाई बंद कर दी है। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए गुज़श्ता साल अक्टूबर में बेल आउट पैकेज का ऐलान किया गया था, लेकिन 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद हुकूमत ताहाल कंपनियों की अदायगियां न कर सकी और न ही बेल आउट पैकेज के तहत कॉर्पोरेशन को 14 अरब रुपए अदा कर सकी। कंपनियों को अदायगियां न होने के बायस एक मरतबा फिर से कंपनियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है, जबकि कॉर्पोरेशन के पास पैसे न होने की वजह से चीनी और दालों की खरीदारी के लिए टेंडर्स भी न हो सके, जिसके बाद लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और दालें नायाब हो चुकी हैं। अभी आपको बताएं, गैर कानूनी कारोबार करने की भारी सजा। सेशन अदालत ने फॉरेन करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वाली मनी चेंजर्स की 10 मिलियन मालियत के डॉलर, पाउंड और दीगर फॉरेन करेंसी बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फरासतुल्लाह के खिलाफ एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम रेलवे स्टेशन के इलाके में दफ्तर बनाकर गैर कानूनी कारोबार कर रहा था। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नईम शेख ने फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर एफआईए मसूद नसीम ने अपने दलाइल में कहा कि मुलजिम फरासतुल्लाह बगैर लाइसेंस मनी चेंजर का कारोबार चला रहा था। मुलजिम के कब्जे से डॉलर्स और पाउंड समेत 10 मिलियन मालियत की फॉरेन करेंसी बरामद हुई। गैर कानूनी मनी एक्सचेंज के कारोबार से मुलजिम ने कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। मुलजिम के पास स्टेट बैंक का लाइसेंस नहीं था। मुलजिम पर भारी जुर्माना आयद किया जाए। अदालत ने मुलजिम से बरामद होने वाली 10 मिलियन मालियत की गैर मुल्की करेंसी बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म सुना दिया। अदालत ने मुलजिम पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। नए साल का पंजाब असेंबली का पहला इजलास, वो भी कोरम की नजर हो गया। ऑपोजिशन का स्पेशल कमेटी 1 के जरिए कानून साजी करने पर एहतजाज किया गया। तफसीलात क़ज़ाफ़ी भट्ट की इस रिपोर्ट में। नए साल में पंजाब असेंबली का इजलास हस्ब रिवायत ताखीर से शुरू हुआ। ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान चेयरमैन ऑफ पैनल के तनाज़े पर काफी देर बहस व मुबासा रहा, जिसे अफ़हाम व तफ़हीम से हल कर लिया गया। वज़ीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान ने बताया कि पंजाब के तमाम अजला में मॉडल कब्रिस्तान बनाने के लिए जगह के हसूल का तयन किया जा चुका है। लाहौर शहर में भी 4 मकामात पर कब्रिस्तान बनाए जाएंगे। वज़ीर जंगलात सप्तान खान ने बताया कि आइंदा 5 सालों में पंजाब भर में 60 करोड़ दरख्तों का सुनामी लाया जाएगा। वज़ीर कानून राजा बशारत ने मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि कमेटी में अपोजिशन अरकान शामिल थे। कमेटी बनाते वक्त एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाया गया। कोई डिफिकल्टी अराइज होती है तो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी की भी इसमें प्रोविजन मौजूद है। वी कैन रिमूव दैट डिफिकल्टी और जनाब चेयरमैन इजलास की सदारत कर सकते हैं।
اپوزیشن رکن سمیع اللہ خان نے ڈائریکٹر ریسرچ پنجاب اسمبلی عنایت اللہ لق کے بار بار اسپیکر کے ڈائس کے سامنے آنے پر احتجاج کرتے ہوئے واک آؤٹ کیا. پی پی 168 سے کامیاب ہونے والے پی ٹی آئی کے رکن ملک اسد کھوکھر نے حلف اٹھایا. اجلاس جاری تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے کورم کی نشاندہی کر دی گئی اور نئے سال کا پہلا ہی اجلاس کورم کی نظر ہو گیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ شہر میں ہونے والی جرائم کی کارروائیوں اور مختلف جرائم پر ہونے والی عدالتی کارروائیوں کا احوال آپ جانیں گے اب اس رپورٹ میں. شہر بھر میں ڈکیتی کی وارداتیں نہ روکی جا سکیں, پولیس بے بس. امپلائیز سوسائٹی میں ڈاکو گھر میں گھس کر نقدی سمیت 4 لاکھ کے زیورات چھین کر فرار ہو گئے. ڈولفن اسکواڈ کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں, موبائل سنیچنگ اور ناجائز اسلحہ رکھنے پر ملزمان گرفتار کر لیے. بادامی باغ پولیس کی جواریوں کے خلاف کارروائی, 8 جواری حراست میں لے لیے. جوئے پر لگی رقم بھی برآمد کر لی. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل اور ٹیم ٹریول ایجنسی ڈیفنس کے درمیان امریکہ کی ٹکٹ پر مقدمہ بازی. ٹیم ٹریول ایجنسی کے مینیجر میاں محسن نے سیشن عدالت سے ضمانت کرا لی. سیشن عدالت نے ایس ایچ او باغبان پورہ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا. منشیات کیس میں ریکارڈ پیش نہ کرنے اور عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑانے پر عدالت کا برہمی کا اظہار. سیشن کورٹ نے 6 سالہ بچی باپ سے بازیاب کر کے ماں کے حوالے کر دی. بادامی باغ کی رہائشی عروج مشتاق نے حبس بیجا کا کیس دائر کیا تھا. غیر ملکی ماڈل ٹریزا ہلسکووا کے خلاف منشیات سمگلنگ کیس, سماعت کرنے والے جج نے چارج سنبھال لیا. غیر ملکی ماڈل ٹریزا کو ان کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر طاہرہ پروین قتل کیس کی سیشن عدالت میں سماعت. طاہرہ پروین کو یونیورسٹی کے الیکٹریشین نے قتل کیا, گواہ نے بیان قلم بند کرا دیا. ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز نے شہر کے ماسٹر پلان 2040 کی پلاننگ کے دوران واسا کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سفارشات پیش کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کی زیر صدارت واسا ہیڈ آفس گلبرگ میں واسا ماسٹر پلاننگ پر نظر ثانی کے لیے جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس میں کنسلٹنٹ شاہد سہیل, ڈائریکٹر فائنانس واسا اطہر محمود سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے. ایم ڈی واسا نے ماسٹر پلان 2040 کے لیے واسا کے نظر ثانی شدہ پلان پر بریفنگ لی. 21ویں صدی میں بھی شہر لاہور کے مسائل وہی پرانے. شہر کو پیرس بنانے کے دعووں میں کتنی سچائی ہے جانتے ہیں عثمان خان کی رپورٹ میں. یہ مناظر کسی ندی نالے یا جوہر کے نہیں بلکہ منامہ سے ملحقہ گلیاں ہیں جو انتظامیہ کی کارکردگی کا منہ چڑھا رہی ہیں. گھروں کے ساتھ ساتھ گندا پانی قبرستان میں بھی داخل ہونے لگا ہے. علاقہ مکینوں کے مطابق کئی ماہ سے سیوریج مسائل سے دوچار ہیں. جگہ جگہ جمع گندے پانی سے جلدی امراض اور دیگر بیماریاں پھیل رہی ہیں. یہ تبدیلی آئی ہے ہمارے منامے میں, بہت اچھی تبدیلی آئی ہے. کوئی بچہ یہاں سے گزرتا نہیں ہے, کوئی خواتین یہاں سے نہیں گزرتی, کوئی نمازی یہاں سے نہیں گزرتا. ساتھ ہی یہ قبرستان ہے, یہاں پر کوئی آدمی جنازہ لے کر آتا ہے وہ بھی یہاں سے داخل نہیں ہوتا. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ تو کوئی بھی نہیں سن رہا ادھر. اور دوسرے نمبر پہ بچے ادھر سے گزرنے کے لیے, سودا لینے کے لیے, سامان لینے کے لیے بہت مشکلات ہو رہی ہیں. ہمارے جو بچے ہیں نزلہ زکام بیماریوں کی طرف مبتلا ہو چکے ہیں. ایسا کون سا مجھے بتائیں, اگلی گلی میں بھی اسکول ہے, یہ بیک سائڈ پہ بھی اسکول ہے, ہمارے اس سائڈ پہ بھی قبرستان ہے. قبرستان کے گورکر نے بتایا کہ گندگی کے باعث اس کی اہلیہ بیمار پڑ گئی ہے. چیئرمین یونین کونسل منامہ ملک علیم مجید امان کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کے باوجود سنوائی نہیں ہو رہی. انتظامیہ باخبر ہوتے ہوئے بھی بے خبری کا مظاہرہ کر رہی ہے. کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ عثمان خان, سٹی 42. شہر کی اہم خبروں کا احوال اس رپورٹ میں. لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید سے بلدیاتی نمائندوں کی ملاقات. نئے بلدیاتی ایکٹ کی باز گشت اور متفقہ لاہ عمل مرتب کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. لاہور میں لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی چیئرمین یونین کونسل 266 رانا احمد سعید کی رہائش گاہ آمد. لاہور میں لاہور کی رانا احمد سعید کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کے مزار اقبال پر حاضری. مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے. ایم این اے ملک پرویز کی حلقہ این 133 میں آمد. ٹاؤن شپ میں لیگی کارکن ملک اخلاق کی ہمشیرہ وفاقی کالونی میں ملک گلزار کھوکر کی بیٹی کے انتقال پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی. ایم پی اختر حسین بادشاہ کی لیگی کارکنوں سے میٹنگ. پی پی 169 میں صدر اور جنرل سیکرٹری کے لیے حاجی نذیر احمد, طارق جاوید, طارق اشتیاق گل, حاجی جمیل احمد اور سعید جٹ کے نام شارٹ لسٹ. جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا 3 روزہ اجلاس ختم. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے وزراء کو بیانات دینے سے پہلے آپس میں مشاورت کرنے کا مشورہ دے دیا. امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق معروف گلوکار امانت علی کے مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل سے ملاقات. مولانا طارق جمیل کی خیریت دریافت کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا کی. چیف جسٹس ہائی کورٹ سے چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہائی کورٹ کی سربراہی میں 11 رکنی وکلاء وفد کی ملاقات. بر وقت انصاف کی فراہمی, بینچ اور بار کے مختلف امور پر تبادلہ خیال.
CEO लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा की लाहौर टाउनशिप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के दफ्तर में सनतकारों से मुलाकात। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में इमरजेंसी के लिए 2 ट्राली ट्रांसफार्मर्स भी फौरी फराहम करने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख ज़ैद अस्पताल को वफाक के सुपुर्द करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सूबाई हुकूमत को 6 माह के अंदर शेख ज़ैद अस्पताल का इंतजाम वफाक के सुपुर्द करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 15 साल से कायम पार्लिमानी रिवायत तोड़ दी। 15 साल से इजलास से पहले होने वाली प्रेस ब्रीफिंग की रिवायत खत्म कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक के बेटे ख्वाजा गफरान सलमान रफीक अपने वालिद और ताया के लिए मैदान में आ गए। कहते हैं कि ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को आवाम की खिदमत करने की सजा दी जा रही है। UC 66 के चेयरमैन उवैस चीमा की लाहौर पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं लाहौर पुलिस नवाज शरीफ की हिमायत पर लीगी चेयरमैनों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सांदा के रिहायशी लीगी कारकुनान का लाहौर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की बैनर्स उठाकर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सरकारी इमारतों में 10 सालों के दौरान लगने वाली आतिशज़दगी की तहकीकात का मामला। ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट पेश न करने पर आखिरी वार्निंग जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप के दूसरे रोज ब्यूटम यूनिवर्सिटी क्वेटा ने यकतरफा मुकाबले के बाद मेहरान यूनिवर्सिटी को 6-0 से शिकस्त दे दी। हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए तमाम जारी इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप के दूसरे रोज के अहम मैच में ब्यूटम यूनिवर्सिटी क्वेटा ने मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरों को यकतरफा मुकाबले में 6-0 से शिकस्त दे दी। हाफ टाइम पर ब्यूटम यूनिवर्सिटी को 5-0 से बढ़तरी हासिल थी। दूसरे हाफ में जामशोर यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने कदरे बेहतर खेल पेश किया और ब्यूटम यूनिवर्सिटी की टीम दूसरे हाफ में सिर्फ 1 गोल कर सकी। बलोचिस्तान और सिंध से आने वाले खिलाड़ियों ने इस इवेंट को फुटबॉल के फरोग के लिए अहम करार दे दिया। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, मैचेस बहुत प्यारे हो रहे हैं। अच्छा स्टेप है, मतलब ग्रास रूट से फुटबॉल को ऊपर ले जाने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, होना चाहिए। फुटबॉल में इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम तक भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैचेस होते हैं वो इंटरनेशनल से बिल्कुल कम ही नहीं है। यहाँ पे इंशाल्लाह हम लोग को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। इंटर यूनिवर्सिटीज़ मुकाबले होने चाहिए, इसमें हमारे लिए प्लेयर्स काफ़ी आएंगे जो बैनुल अक़वामी सतह पर भी हमें काम देंगे, नेशनल लेवल पर भी हमें काम देंगे। टूर्नामेंट में मुल्क भर से टॉप यूनिवर्सिटीज की टीमें हिस्सा ले रही हैं और इवेंट का फाइनल 10 जनवरी को खेला जाएगा। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42।